मैं नरोत्तम सिंह फिर हाजिर हूँ कुछ क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि हम नीट लेवल के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बने रहिए यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियोज़ पर और कंप्लीट देखिएगा। आधे अधूरे वीडियो आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। तो स्टार्ट करें वीडियो को और पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से, और इसमें हम टेम्परेचर की जो वैल्यू है इन क्वेश्चंस में, उस वैल्यू को एक जो स्केल है अपना, एक स्केल से दूसरे स्केल में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए और कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन कैसे है कि रीडिंग है सेल्सियस में, ठीक है ना। कोई टेम्परेचर है और थर्मोमीटर उसको क्या करता है, मीजर करता है। उस टेम्परेचर को थर्मोमीटर मीजर कर रहा है, ठीक है। अब जब उसको मीजर कर रहा है तो एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, दोनों में जो टेम्परेचर है वो सेम है। TC = TF ये कह सकते हैं हम। और वो हम ये मान लेते हैं किसके इक्वल है, वो कैपिटल T के इक्वल है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है, एक पॉइंट पर सेल्सियस वाला टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर दोनों सेम हैं और किसी एक टेम्परेचर के इक्वल है, मतलब कोइंसाइड हैं दोनों वैल्यूज, दोनों क्या हैं, कोइंसाइड। तब वो हमसे ये पूछ रहा है कि उस टेम्परेचर की वैल्यू निकालिए जिस पर दोनों कोइंसाइड होंगे, ठीक है। तो हम भाई कन्वर्जन की बात करें तो जब सेंटीग्रेड को हम किस में, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला फार्मूला काम में लेंगे। TF ये क्या हो गया, ये फ़ारेनहाइट में हो गया टेम्परेचर -32/180, ये फार्मूला काम में लेते हैं और इससे ये आपस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब TC और TF दोनों की वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू हमने T के इक्वल लिख दी अपॉन 100। ये T ही निकालना है हमें इसमें, T - 32/180। सॉल्व करोगे इसको तो 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम और ये 9 टाइम, ठीक है। ये बनेगा T - 0/5, यहाँ T/5 ऐसे कह सकते हैं इसको, T/5। ये तो आ गया अपना T/5, ये आ गया T - 32/9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 90, ठीक है। 90 = 5T और माइनस 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 10 और 16, 160 आ जाएगा। ये 5T इधर गया, 90 - 5T = -160 और 9 में से 5T गया, 40 बचा, -160 और T = कितना बचेगा, 160/4 -40। तो वो जो टेम्परेचर आएगा ना, इसको -40 फ़ारेनहाइट में कह दो चाहे सेल्सियस में कह दो, ठीक है। तो जो जिस टेम्परेचर पर ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, दोनों स्केल, वो जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, वो -40 होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन कैसे है देखो, पढ़ के बताता हूँ कि एक प्लेटिनम वायर है और उसका जो रेजिस्टेंस है
वो 10 ओम है, और 10 ओम कितने पर है? 0 डिग्री पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब T1 अपना कितना हो गया? T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है T1 पर, तो T1 कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस पर जो रेजिस्टेंस है इसको R0 मान लूँ मैं। जो रेजिस्टेंस गिवन है हमें वो है 10 ओम, ठीक है भाई। रेजिस्टेंस जो है उस प्लेटिनम वायर का वो 10 ओम गिवन है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉरी 20 नहीं, ये है 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, T2 इज इक्वल टू 273 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस पर जो रेजिस्टेंस है T पर, वो कितना दिया है हमें? वो दिया है 20 ओम, ठीक है। 20 ओम इस पर दे रखा है, और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गिवन है हमें भाई। अब हमें क्या निकालना है? हमें इसमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो वही अल्फ़ा कैसे निकालोगे? इसके लिए वही फॉर्मूला चलता है। क्या फॉर्मूला चलता है? इसके लिए फॉर्मूला चलता है सिंस RT, मतलब T टेम्परेचर के बाद जो रेजिस्टेंस होगा वो RT, फिर R0 ये बनेगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल T, ये बनेगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल T, ये आ जाएगा RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल T। RT की वैल्यू कितनी रखेंगे? चलो पहले अल्फ़ा को अलग कर लेता हूँ। तो RT क्या बनेगा? R0 को मल्टीप्लाई किया, R0 प्लस R0 अल्फ़ा डेल T, ये आ गया। इसको और सॉल्व करें तो RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फ़ा डेल्टा T। डेल्टा T बनेगा T2 माइनस T1। डेल T क्या लिखोगे? T2 माइनस T1, ये बन जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ, अल्फ़ा के लिए वैल्यू क्या फॉर्मूला निकालूँ, अगर मैं फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? ये सारा सब कुछ इसके नीचे पहुँच जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा RT माइनस R0 अपॉन इधर से R0 और T2 माइनस T1, R0 T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला बन के आएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। RT कितना है? 20 ओम है, RT है 20 ओम, और R0 है कितना? 10, 20 माइनस 10, R0 की वैल्यू है कितनी? 10, T2 की वैल्यू है 273, और T1 की वैल्यू है 0, 273 माइनस 0, ये रहेगा। तो अल्फ़ा क्या आएगा? अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये बनेगा 10 अपॉन 273 इंटू 10, ऐसे लिख सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बनेगा? 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स। यूनिट क्या लिखते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स लिखी जाती है। इसका क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस के लिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनसे आपकी और प्रैक्टिस इम्प्रूव होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, मतलब एक थर्मोमीटर है और उसमें फॉल्ट है, उसमें क्या है, मिस्टेक है। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक फॉल्टी थर्मोमीटर टेम्परेचर रीड कर रहा है। ठीक है ना, टेम्परेचर को रीड कर रहा है। और किस तरीके से रीड कर रहा है, जो मेल्टिंग आइस है उसका टेम्परेचर वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ता है। ठीक है, तो जो उसका आइस पॉइंट है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट कह दो उसको, क्या कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट उसका 5 डिग्री ही होगा। जब मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होते हैं, जब भी कोई आइस क्या होती है, पिघलती है, मेल्ट होती है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और उसका मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम होते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या होगा, 5 डिग्री होगा, और उसका स्टीम पॉइंट होगा 99 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टीम पॉइंट कितने पे होगा, उसका स्टीम पॉइंट होगा 99 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फॉल्टी है थर्मोमीटर, ध्यान रखना। तो 99 डिग्री सेंटीग्रेड इन स्टीम। फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट व्हेन द थर्मोमीटर रीड्स 52 डिग्री सेंटीग्रेड। रीडिंग कितनी है, जो थर्मोमीटर है उसकी रीडिंग है सेल्सियस में 52 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कह रहा है कि जब इसकी रीडिंग 52 डिग्री सेंटीग्रेड आती है तब फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो वही फ्रीजिंग पॉइंट उसका 5 डिग्री पर है, स्टीम पॉइंट 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करना है सॉल्व, भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो एक जो सही जो थर्मोमीटर होता है उसके लिए हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं भाई, एक जो 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा, ठीक है। तो एक जो थर्मोमीटर होता है उसके लिए कन्वर्जन जो हम पढ़ते हैं डिग्री सेंटीग्रेड का या फ़ारेनहाइट में, किसी भी स्केल में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ रहे हैं, तो वही कन्वर्जन ऐसे करते हैं, TC माइनस कितना, TC माइनस 0, ये लिखा जाता है अपॉन 100। ठीक है, इज इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन 180, ये लिखा जाता है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं भाई। यहाँ तो होता है कितना, ये तो स्टीम पॉइंट होता है, ये स्टीम पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसको और जितना स्केल घटाना होता है वो घटा के और लिखते हैं। तो यहाँ 0 क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को घटा के लिखते हैं, इसको 100 माइनस 0, इस तरीके से लिखा जाता है, 100 माइनस 0। ठीक है ना, 100 ही लिख देते हैं। चलो, तो इसकी मैक्सिमम जो रीडिंग है वो 99 है। तो इसको चेंज करके जब लिखेंगे ना, तो किस तरीके से लिखा जाएगा कि जो TC है सेल्सियस में, जो हमें टेम्परेचर गिवन है वो कितना है, 52 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो 52 हो गया। अब माइनस 0, फ्रीजिंग पॉइंट कितने पर आ रहा है ये देखना है हमें। तो ये 5 डिग्री पर आ रहा है, तो इसमें से -5 करेंगे। फिर 100 की जगह यहाँ आएगा 99 माइनस 5, मतलब जितना स्केल है उसमें से ये वाली जो वैल्यू है उसकी, आइस पॉइंट जो जितने पर आ रहा है उसको हम घटा के लिखेंगे। तो ये 99 माइनस क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। फिर TF की वैल्यू रख देंगे -32 और अपॉन में 180, अपॉन में 180। मतलब
उसके जो स्केल है उसमें कितने खांचे हैं, उसमें 100 है, तो इसमें कितने होंगे भाई 99.5। मैक्सिमम वो रीड कर रहा है तो उसका स्टीम पॉइंट 99 पर है, तो इसको इस तरीके से करेक्ट करके लिखेंगे। अब हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है। फ़ारेनहाइट में कैसे निकालोगे, ये आ गया 747 और ये आ गया 99 - 5 94 इज इक्वल टू TF - 32/180। ठीक है, 2 से कितने टाइम कैंसिल हो सकता है, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। ठीक है, 47 टाइम, ये 90 टाइम। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो TF जो निकल कर आएगा, सॉल्व कर लेना बेटा लोग इसको। तो इसको जब हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो TF आना चाहिए 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आंसर आना चाहिए इसका, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, ये टेम्परेचर किस में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में। करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हो गया, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। आज गर्मी कुछ ज़्यादा है, आप पसीने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो इतनी गर्मी में भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे लिए एक शेयर तो बनता है बेटा। ठीक है, एक शेयर तो कर दीजिए। ओके, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो गिवन है हमें 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ह्यूमन बॉडी के लिए टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फाइंड द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड एब्सोल्यूट स्केल। किस किस में निकालना है, सेल्सियस एंड एब्सोल्यूट स्केल, इसमें हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक तो सेल्सियस में निकलेगा और एक निकलेगा एब्सोल्यूट स्केल में। दो चीज़ों में हमें टेम्परेचर निकालना है। कैसे निकाला जाएगा भाई, हम जानते हैं वही कन्वर्जन वाला फॉर्मूला अपना, TC - 0/100 इज इक्वल टू TF - 32/180, ये लिखा जाता है। ठीक है, TC की वैल्यू ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो TC/100 आ गया। यहाँ ऐसा करें भाई, इसको 5 टाइम, इसको 9 बाय। ठीक है, TC/5 इज इक्वल टू TF - 32/9, ये बनेगा कितना आ जाएगा भाई, 9TC इज इक्वल टू 9TC इज इक्वल टू 5TF - 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 कैरी, कितना हो गया 60, 160 हो गया। ठीक है, TF की वैल्यू और रख देते हैं। TF की वैल्यू 98.4, क्या आएगा भाई 9TC, ठीक है, इज इक्वल टू 5 × 98.4, वैल्यू TF की -160, और TC कितना आ जाएगा, TC आ जाएगा 5 × 98.4 -160। डायरेक्ट लिखूंगा भाई वैल्यू, अपॉन में 9। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो। TC कितना आना चाहिए, सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर है वो आना चाहिए, सेंटीग्रेड में आना चाहिए बेटा लोग, थर्ड का क्या आना चाहिए 36.88
36.88 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आना चाहिए टेम्परेचर सेल्सियस में। और एब्सोल्यूट स्केल पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए TC + 273 डिग्री सेंटीग्रेड। TC कितना है 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड + 273 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आना चाहिए आपका 15 और करिए 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आंसर आना चाहिए 310.03 310। अरे यार, डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में, एब्सोल्यूट में तो निकालेंगे तो किस में चेंज करना पड़ेगा, केल्विन में, तभी तो बात हो गई भाई। ये केल्विन में आएगा ना, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर दिया, ये आ जाएगा 310.03 केल्विन। 310.03 केल्विन, इतना आ जाएगा बेटा केल्विन में। ठीक है, तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऐसे हमें स्लैब दिया है एक कंप्लीट। ठीक है, एक स्लैब दिया है और इसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू, कॉफिशिएंट की, थर्मल कॉफिशिएंट की वैल्यू K, इसके लिए कितनी है 2K है, और इसकी विड्थ x और इसकी 4x ये है। इस पार्ट का जो टेम्परेचर है वो T2 है और इसका है T1। इस तरीके से हमें गिवन है सारा सब कुछ। ठीक है, हमें निकालना क्या है भाई, हमें फ्लो ऑफ हीट निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालना है। तो मैं दोनों के लिए बात करूँगा। अगर स्टेडी स्टेट इसमें T है, स्टेडी स्टेट कहाँ कितने टेम्परेचर पर है, T पर है। ठीक है, तो क्या बनेगा इसके लिए जो इक्वेशन, देखो इस पार्ट से जो हीट फ्लो होगी वो H1 मान लेता हूँ, और इस पार्ट से जो हीट फ्लो हो रही है उसका रेट है H2, H1 एंड H2। ठीक है, और जो टेम्परेचर है ना वो हमें T2 इज़ ग्रेटर दैन टू T1, ये गिवन है। ठीक है, इसके बीच में कहीं T है स्टेडी स्टेट, T2 ग्रेटर दैन क्या है, T1 है। अब हम चलो रेट निकालते हैं, H1 की वैल्यू, H1 इसके लिए निकालते हैं और H2 इसके लिए निकालते हैं। ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। हाँ, H1 इसके लिए है और H2 इसके लिए। ठीक है, T2 वाले के लिए यहाँ से जो हीट फ्लो हो रही है इस पार्ट से, उसकी रेट H1 मान लेते हैं, और इस पार्ट से जो हीट फ्लो हो रही है इस तरीके से वो कितनी है, वो H2 है। H1 कैसे निकालोगे भाई, फॉर्मूला चलता है, फॉर्मूला लिखते हैं ना KA, ये लिखते हैं KA, और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कितना है T2, स्टडी स्टेट कितने पर मिल रही है T पर, इसलिए उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और जो विड्थ है ये कितनी है, ये x, मतलब थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है वो x है। H2 निकालेंगे तब, इसके लिए कोफिशिएंट दिया है 2K, तो ये बनेगा 2KA। टेम्परेचर हाई कौन सा होगा, स्टडी स्टेट वाला, और लो पे कौन सा होगा, T1, ये होगा। और इसके लिए जो थिकनेस है वो 4x है। ठीक है, यहाँ से दोनों से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कैपिटल T की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल T की वैल्यू क्या बनेगी भाई, ये आ जाएगा यहाँ T2 - T
इज इक्वल टू ये बनेगा 2t माइनस 2t1, ऐसे लिख देता हूँ इसको मल्टीप्लाई करके y4। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व करना है और क्या करना है भाई। ये 4 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4t2 माइनस 4t, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये क्या बन जाएगा 2t माइनस 2t1। ओके, सॉल्व करते हैं भाई। t की सारी वैल्यू एक साइड रख लेते हैं तो क्या रहेगा भाई, इसको इधर ले जाऊँ 4 2 6 और ये बनेगा 4t2, ऐसे लिख दूँ 4t2 प्लस 2t1। ओके, एंड 2t और प्लस 4t, 60 आ गया है, इज इक्वल टू 60। t क्या बन जाएगा, t बनेगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा t1 प्लस 2t2, t1 अपॉन 2t2 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो कैपिटल T क्या हो गया, कैपिटल T हो गया 1/3, या ऐसे लिख सकते हैं t1 प्लस 2t2 डिवाइडेड बाय 3। ये कैपिटल T की वैल्यू आ गई। इस कैपिटल T की वैल्यू को किसी भी रेट में रख दीजिए, चाहे इस वाली इक्वेशन में चाहे इस वाली इक्वेशन में, आपको क्या निकल कर आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकल कर आ जाएगा। तो इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब देखिए इनमें से कोई से में भी हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हीट रेट जो निकल कर आएगा वो आएगा H1 इज इक्वल टू, इसी में रख रहा हूँ मैं भाई, KA T2 माइनस T। T की वैल्यू कितनी है, T2 माइनस T मीन्स T1, इस तरीके से रखते हैं, इसको लिखा T1 प्लस 2t2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा भाई, H1 इज इक्वल टू, फाइनल इक्वेशन लिख दूँ KA T2 माइनस T1, KA T2 माइनस T1 अपॉन 3x, ये आना चाहिए, अपॉन 3x। यहाँ से x की वैल्यू, अच्छा x वही है, ये आएगा x, यहाँ भी तो है ना, कितना आ जाएगा KA T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 3x। तो बेटा लोग, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज मिली है आपको इस वीडियो से। तो जितना हो सके हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और भी ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकें। भाई जब तक हम लोगों को ऐसा दिखेगा नहीं कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तब तक हम किस तरीके से और ज़्यादा वीडियो बनाएं। तो हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपकी भी ये ड्यूटी है कि इन वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि हम और भी ज़्यादा क्वांटिटी में आपके लिए वीडियो बना सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।